आमतौर पे सोसाइटीज़ में इतनी महंगी लैंड होती है कि आप एक किनाल का प्लॉट अफोर्ड कर ही नहीं सकते लॉन का। तो नीचे ये एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है कि नीचे जो है वो बिल्डिंग है, लिविंग एरिया सारा, और उसी के ऊपर जो है छत के ऊपर उतने ही साइज़ का एक किनाल का जो है वो ग्रॉस और एक हाइट का एक अपना आता है कि आपको हवा एक्स्ट्रा मिलती है, नीचे आपको हवा नहीं मिलेगी। सर इसके लिए तो मैं लॉकडाउन का शुक्रिया अदा करता हूँ। सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन पे था, हम लोग यहाँ से जो पिछले साल जुलाई के अंदर, तो ये मैं सोच काफ़ी अरसे से रहा था कि कुछ हो इस तरह का, लेकिन कोई लीड नहीं मिल रही थी क्योंकि इसका मॉडल मुझे मिला नहीं कहीं से कि किसी ने बनाया हो। तो देन एक दिन सोशल मीडिया पे इसकी हल्की सी लीड मुझे मिली कि छत के ऊपर भी कोई इससे ग्रीनरी हो सकती है। तो वो हमने टेस्ट किया, 14x14 पीस बना सबसे पहले टेस्ट किया, तो वो टेस्ट कामयाब हो गया। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। नाज़रीन, आपका मेज़बान अली अमजद चौधरी हाजिर खिदमत है और आप देखें पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान में। मुल्तान की ये छत है और छत के ऊपर घास, यकीनन एक हैरान कुन अमर होगा आप सब लोगों के लिए कि छत के ऊपर भी घास उगाई जा सकती है। लेकिन यहाँ सिर्फ घास नहीं है, इस छत पे इस वक्त मुकम्मल बाग उगा हुआ है। इसे रूफ गार्डन कहते हैं, ये मुकम्मल बाग है। ये हैरान कुन तजर्बा किया गया है मुल्तान में इस वक्त। और इस वक्त मुल्तान में जहां हर तरफ आपको बाहर से इस वक्त अंधेरा दिखाई देगा, ये वो वाहिद ऐसा बाग है कि जहां इस वक्त भी आपको रोशनी दिखाई दे रही है, यहाँ आपको सब्जा भी दिखाई दे रहा है। ये वो बाग है जहां मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाए गए। ये वो बाग है कि जहां आपको खजूर के पौधे भी दिखाई देंगे, यहाँ आपको लीमू भी दिखाई देगा। और हैरान कुन बात यह है कि सिर्फ लीमू का पौधा यहाँ आर्टिफिशियल तौर पर यहाँ नहीं रखा गया, ये नेचुरल पौधे हैं कि जिन्हें यहाँ लगाया गया है। लीमू यहाँ आपको लगते हुए दिखाई देंगे। अनार आपको इस छत पे, मुल्तान की इस छत के इस रूफ गार्डन पे इस वक्त आपको अनार भी दिखाई देगा, खजूर आपको दिखाई देंगे और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं कि जिन्हें यहाँ पे लगाया गया है। उसके साथ यहाँ सब्जियां भी उगाई गई हैं। इस रूफ गार्डन पे सब्जियां भी उगाई गई हैं। आपको यहाँ बैंगन, भिंडी, दीगर सब्जियां यहाँ उगाई गई हैं जिनसे घर की ज़रूरत को भी पूरा किया जाता है। इन पौधों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं कि जिनको आमतौर पर नहीं देखा जाता, लेकिन ये पौधे यहाँ इस वक्त उगाए गए हैं। अब यहाँ ये छत के ऊपर जो आपको घास इस वक्त दिखाई दे रही है, ये आर्टिफिशियल घास नहीं है, बल्कि ये एक नेचुरल घास है। इसको इंपोर्ट किया गया है दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से, इसको इंपोर्ट किया गया ऑस्ट्रेलिया वगैरह से और दीगर हिस्सों से इसको इंपोर्ट किया गया है। ये वैसी घास है कि जिस तरह आप ग्राउंड पे घास को देखते हैं, इसी तरीके से ये घास यहाँ उगाई गई है। इस घास को बाकायदा तौर पर इसकी हिफाजत की जाती है। इसके लिए एक मुकम्मल सिस्टम है, यहाँ स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम यहाँ नस्ब किया गया है, जिसके तहत इसको सैराब किया जाता है, जिससे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बराबर पानी की तकसीम होती है, घास में, पौधों में बराबर इसकी तकसीम होती है। ये वो बाग है जहाँ मुख्तलिफ चीज़ें लगाई गई हैं। आप इस बाग के अंदर जो ये रूफ गार्डन है, यहाँ आपको मुख्तलिफ चीज़ें भी दिखाई देंगी। इसके यहाँ फ्रिज नस्ब किया गया है ताकि इस घर के जो मकीन हैं उसके साथ दीगर जो उनके अहबाब हैं वो आ सकते हैं, वो इससे लुत्फ उठा सकते हैं। उनके लिए ये कोल्ड बार का सिस्टम यहाँ नस्ब किया गया है। यहाँ आपको बारबेक्यू भी मिलेगा। यहाँ बारबेक्यू में जो चीज़ें तैयार होती हैं वो भी यहाँ तैयार की जाती हैं। उसके साथ आपके लिए सिज्जी पॉइंट भी है, सिज्जी की सहूलत भी इस बाग के अंदर आपको मिलेगी। स्मार्ट किचन भी एक बनाया गया है, इस बाग में एक स्मार्ट किचन भी है। उसके साथ इसकी लाइटिंग के हवाले से भी बहुत ही आला इंतज़ाम किया गया है कि मुल्तान में जब आपको इस तरह की लाइट्स दिखाई नहीं देंगी तो आपको ये बाग मुकम्मल तौर पर नुमाया होके दिखाई देगा, क्योंकि पानी की जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इस गार्डन के अंदर होती है तो घास का लेवल भी बराबर होता है। आपको इस बाग के अंदर घास भी आपको बराबर दिखाई देगी, कहीं से ऊंची कहीं से नीची घास नहीं होगी। ये निज़ाम यहाँ पैदा करना, ये ऐसा बाग बनाना कि जहाँ आप मुकम्मल तौर पर तमाम पौधे भी लगा सकें, फलदार पौधे भी लगा सकें, उसके साथ आप यहाँ फूलदार पौधे उन्हें भी लगा सकें। फिर तमाम ऐसी चीज़ों का मैनेज करना कि जहाँ किसी भी चीज़ के वो तमाम ज़रूरियात जो किसी भी बाग के लिए या किसी भी
तफरीगाह के लिए ज़रूरी होती है, उन तमाम का इंतज़ाम यहाँ करना बहुत ही मुश्किल टास्क होगा। लेकिन मुल्तान के उस्मान हैदर साहब ने इस टास्क को मुकम्मल किया है। ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का ये मुनफरिद तरीन रूफ गार्डन है और पाकिस्तान में इस तरह के रूफ गार्डन की मिसाल नहीं मिल सकती। इसे यह भी कहा जा सकता है कि ये पाकिस्तान का पहला शानदार रूफ गार्डन है। उस्मान साहब ने कैसे तैयार किया है, आइए अब आपको उस्मान साहब की तरफ ले चलें। उस्मान साहब, लोग डर रहे होते हैं कि हमारी छत पे वजन आ जाएगा, मट्टी आ जाएगी, पानी आ जाएगी, बारिश के मौसम में भी डर रहे होते हैं कि ये कई छत जड़े साड़ी ना चोज, लेकिन आपने यहाँ पानी पानी कर दिया है, आपने छत पे इस वक्त मट्टी मट्टी डाल दी है, ये आपको डर नहीं लगा इसी से? सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी इससे पहले सबसे पहले इस रूफ़ की जो है वो प्रूफिंग होती है, जिसमें 3 से 4 लेयर्स ऑफ इंसुलेशन जो है वो बहुत सस्ती सी होती हैं। उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स जो है उनका कुछ इसमें एक्सपर्टीज़ होती हैं, तो छत प्रॉपर्ली इंसुलेट होती है। उसके बाद फिर 6 इंच का इस पर मड बेड आता है जिसको मट्टी की लेयर कहते हैं। उसके ऊपर फिर ग्रॉस जो है वो ग्रो होता है। तो रूफ़ के अंदर तकरीबन 3 पॉइंट्स जो है वो ड्रेन के दिए गए हैं। यहाँ पर जब भी बारिश होती है या हम पानी लगाते हैं तो पानी घास में लगने के बाद उन ड्रेन्स के थ्रू 2 से 3 मिनट के अंदर जो है वो बिल्डिंग के ड्रेन में चले जाता है। तो इसका कोई ख़तरा नहीं है। हमने नीचे प्रॉपर्ली टेस्टिंग कर रहे हैं, 1.5 साल हो गया। छत प्रॉपर्ली प्रूफ्ड है, 1 इंच या एक जिसे आप कहते हैं ड्रॉप ऑफ वाटर भी है वो नीचे नहीं आया। आपके पास 1 कनाल का इस वक्त प्लॉट है और पूरा 1 कनाल का आपके पास इस वक्त बागीचा भी है, 2 कनाल कवर किए हुए हैं। सर ऐसे ही है, मैं आपको बल्कि कहना भी चाहता था ये कि आमतौर पे सोसाइटीज़ में इतनी महंगी लैंड होती है कि आप 1 कनाल का प्लॉट अफोर्ड कर ही नहीं सकते लॉन का। तो नीचे ये एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है कि नीचे जो है वो बिल्डिंग है, लिविंग एरिया सारा, और उसी के ऊपर जो है छत के ऊपर उतने ही साइज़ का 1 कनाल का जो है वो ग्रॉस और एक हाइट का एक अपना आता है कि आपको हवा एक्स्ट्रा मिलती है। नीचे आपको हवा नहीं मिलेगी, इधर हर टाइम जो है वो एयर चल रही होती है क्योंकि साइड पे इस हाइट के ऊपर बिल्डिंग कोई नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा और अच्छा आइडिया है कि जिसमें आपको 1 कनाल के अंदर जो है वो 2 कनाल की बिल्डिंग जो है वो आपको मिल जाती है, जिसमें लॉन भी है, रूफटॉप गार्डन्स भी हैं और सारी चीज़ें हैं। अच्छा, जिस तरह का ये आइडिया था ये आपके ज़हन के अंदर आ कैसे गया कि आपने ऐसे करना है कि यहाँ बाग ही बाग बना देना है ऊपर? ये आइडिया आपके ज़हन के अंदर आया कैसे पहले? सर इसके लिए तो मैं लॉकडाउन का शुक्रिया अदा करता हूँ। सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन पे था, हम लोग यहाँ से जो पिछले साल जुलाई के अंदर। तो ये मैं सोच काफ़ी अरसे से रहा था कि कुछ हो इस तरह का, लेकिन कोई लीड नहीं मिल रही थी क्योंकि इसका मॉडल मुझे मिला नहीं कहीं से कि किसी ने बनाया हो। तो देन एक दिन सोशल मीडिया पे इसकी हल्की सी लीड मुझे मिली कि छत के ऊपर भी कोई इससे ग्रीनरी हो सकती है। तो वो हमने टेस्ट किया, 14 बाय 14 पीस बना सबसे पहले टेस्ट किया, तो वो टेस्ट कामयाब हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर एक हमने फर्म की जो है वो लैंडस्केपिंग फर्म की सर्विसेज हायर की। इनपुट उनको मैंने दिया था कि फाउंटेन डालना है, ये सारी चीज़ें जो है ये तो आपने डालनी है। तो उन्होंने इसकी प्रॉपर जो है वो प्रोफेशनल वे में सॉफ्टवेयर के ऊपर मुझे इसकी लैंडस्केपिंग करके दी। उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्टर्स ने आके जो है 2 से 3 महीने के अंदर जो है वो सारा जो है सेटअप जो है वो मैं खुद खड़ा होता था यहाँ पे, सारी रात भी उनके साथ लगती थी, दिन तो वो काम होता ही था। तो एक तरह से ये दिन के 24 में से तकरीबन 20 घंटे जो है पिछले साल 20 घंटे जो है वो रोटेशन पे काम हुआ है इसके ऊपर। लोग घरों की छतों से नीचे देखते होंगे कि ओ बाग च फिर देने, यहाँ आपको नीचे से लोग देखते होंगे वो बाग के अंदर फिर रहे हैं। जी ये तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर से जब आप सोसाइटी में एंटर होते हैं तो यहाँ पर ये फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो वो आपको दूर से नज़र आ जाती हैं। और यहाँ पर बड़ी अच्छे इवेंट्स होते हैं। सईद अनवर साहब यहाँ पे आए हैं, उलमा आए हुए हैं बड़े, बाकी यहाँ के सोसाइटी के लोग आते हैं, मीडिया आ रहा है। तो एक बहुत अच्छी गैदरिंग और एक उनको बहुत अच्छी रिक्रिएशनल प्लेस जो है वो इवेंट्स के लिए भी और बाकी रिक्रिएशन के लिए भी मिल गई है यहाँ पे। कितना खर्चा हो गया, कितने पैसे लग गए इतने खूबसूरत बागीचे के लिए कि जो छत के ऊपर आपने खड़ा कर दिया है? कितने पैसे लगे आपके? सर इट्स ओनली जस्ट 3.5 लाख। किसी को यकीन नहीं आता, लेकिन मेरा जो हुआ है वो 3.5 लाख के अंदर। तो आजकल ग्रे स्ट्रक्चर जो लोग कंस्ट्रक्शन किया वो भी 20 लाख 25 लाख में चले जाता है या उससे भी कनाल का। तो इसमें विद मटेरियल विद ऑल थिंग्स लेबर वगैरह सब करके जस्ट 3.5 लाख का खर्चा आया हुआ है। अच्छा, आपकी सारी चीज़ें यहाँ आपने बारबेक्यू है, आपका यहाँ कोल्ड बार है, सब्जी बनती है, छोटे छोटे यहाँ आपने स्मार्ट किचन बनाए हुए हैं। तो लोग रिश्तेदार दोस्त सारे मतलब वो आते होंगे, उन्होंने कहा चलो ही चलिए बाग ही बाग। हमने प्रॉपर अब तो इतना माशाल्लाह आना शुरू हो गया है, लोग आना शुरू हो गए हैं कि हमने हर टाइम यहाँ पर कोयलों का और बारबेक्यू का रेडी इंतज़ाम होता है कि जब कोई आता है तो उससे जब वो बैठे होते हैं यहाँ पे 15-20 मिनट के अंदर जो है वो हम बारबेक्यू जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो बहुत गैदरिंग होती है यहाँ पे, रिलीजियस फंक्शन होते हैं, लोगों की दोस्त अहबाब आते हैं और बाकी मीटिंग्स होती हैं लोगों की यहाँ पे। तो एक बहुत अच्छी प्लेस जो है ये बन गई है माशाल्लाह। सईद अनवर साहब आए थे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये क्या कर दिया है आपने छत के ऊपर ये सारी चीज़?
हैरान तो हुई होंगे। वो खुद पहले हैरान हो गए। मैंने उनको कहा था जी रूफ़ के ऊपर इंतजाम है, उन्होंने कहा ठीक है रूफ़ होगी जो भी होगी। वो जब ऊपर आए तो कहते यार ये तुमने क्या किया हुआ है तो बड़ा मतलब कि अच्छा उनका इवेंट रहा, और तबलीग के लिए वो आए थे तो वो खुद हैरान हो गए थे कि यार मतलब कि सरप्राइजिंग फॉर मी इवन। अच्छा ये भी है कि आपने यहाँ वाईफाई का इंतजाम किया है, स्मार्ट आपका लाइटिंग सिस्टम है, आप ये कहते हैं कि अपनी लाइट्स को भी आप एक ऐप के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। वाईफाई लगाने की ज़रूरत क्या थी यहाँ छत पे? सर ये वाला दौर 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर का दौर है और एक डिजिटल दौर है। तो यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं हर एक के पास स्मार्टफोन होता है, और स्मार्टफोन विदाउट वाईफाई और इंटरनेट जो है वो एक तरह से आप नथिंग है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो इसलिए मैंने PTCL का 15 MB का कनेक्शन जो है वो डेडिकेटेडली इस पार्क के लिए जो है वो आया हुआ है, जो प्रॉपरली जितने भी लोग जितने टाइम के लिए भी बैठते हैं तो प्रॉपरली वाईफाई जो है उनको अवेलेबल होता है। साथ एक मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से इंजीनियर हूँ, तो उसमें फिर मैंने अपना एक स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम जो है वो डिज़ाइन खुद किया हुआ है। उसका फंक्शन ये होता है कि मैं इस मोबाइल फ़ोन के थ्रू दुनिया के किसी भी हिस्से से इस पार्क की मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू लाइट्स जो हैं वो कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये मेरी अपनी क्रिएशन है और एक मेरा अपना इसमें कॉन्सेप्ट था कि अक्सर हम नीचे होते हैं तो ऊपर आना जाना ना हो के लाइट्स ऑफ करनी है, तो नीचे से बैठ के मोबाइल एप्लीकेशन पे सिंगल बटन क्लिक करके जो है वो आप इसको इजीली जो है वो लाइटिंग कंट्रोल हो जाती है सारी। मुल्तान के उस्मान हैदर साहब ने बाग उगा के और बाग छत के ऊपर उगा के ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तानी कौम अपने ज़हानत के अंदर, अपने टैलेंट के अंदर किसी से भी कम नहीं है। और ये वो तमाम आइडियाज़ जो इस वक्त उस्मान हैदर साहब पूरी कौम को, पूरी दुनिया को इस वक्त दे रहे हैं, ये वो आइडियाज़ हैं जो इससे पहले कभी सामने नहीं आ सके। उस्मान हैदर साहब ने जो आइडिया दिया है उस आइडिया के तहत अब पूरा मुल्क इस वक्त एक गुलिस्तान की सूरत इख्तियार कर सकता है। हर छत पे एक बाग इस वक्त सजा सकता है, और वो छतें जो आपकी कबाड़ की सूरत इख्तियार कर चुकी होती हैं, उस्मान साहब के इस आइडिया पर अब अमल किया जाएगा तो तमाम छतें इस वक्त खूबसूरत लगेंगी, वहाँ सब्ज़े दिखाई देंगे और ऐसे मनाजिर उस वक्त सामने आ सकते हैं कि जो मनाजिर पहले कभी नहीं देखे जा सके। ज़रूरत इस अमर की है कि उस्मान साहब के जो आइडियाज़ हैं इनको फॉलो किया जाए और इसी तरीके से यहाँ बाग उगाए जाएं, तमाम छतों पे बाग ही बाग हों, जिससे ना सिर्फ सेहतमंदाना सरगर्मियाँ आपके लिए मिलेंगी बल्कि उसके साथ ऐसा माहौल मिलेगा कि जहाँ आपके आने वाले आप पर और आप अपने आप पे फ़ख्र महसूस करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।